हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फुर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 68 और 69 पर दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ योर फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो आइसोमर्स होते हैं वह वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो तो सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। अगर पेंटेन की हम बात करें, पेंटेन यानी एल्केन से है। पेंट का मतलब होता है यानी इसमें 5 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो अगर हम यहां पर N को 5 रखें, कार्बन को 5 रखें, तो H कितना आ जाएगा, 2N, 2 5 10 + 2 12। तो पेंटेन का फॉर्मूला हो गया C5H12। अब हमें देखना है हम C5H12 को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहला अगर हम तरीका है अरेंज करने का, CH3 CH2 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 और CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हैं हाइड्रोजन एटम्स, ये सब हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर हम देखें H कितने हैं, कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 3 12। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। दूसरे अगर हम स्ट्रक्चर देखें किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, तो CH3 CH2 CH3 हम यहां पर जोड़ देंगे और CH3। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, हाइड्रोजन 3 2 5 6 3 9 3 12। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, CH यहां पर एक हाइड्रोजन और एक यहां पर, और यहां पर अगर हम देखें वैलेंसी 1 2 3 और 4, एक इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी। इस वाले कार्बन का देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 2 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन और इन सब का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो ये हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। ये चेक करने का तरीका होता है, अगर इनकी वैलेंसी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ऑक्टेट इनका पूरा हो रहा है, तो हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा हम अरेंज कर सकते हैं इसको, CH3 कार्बन CH3 CH3 CH3, तीसरा आइसोमर ये होगा इसका। अगर हम देखें तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इस वाले कार्बन का भी, इस वाले कार्बन का भी और इस वाले कार्बन का भी। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन देखें 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही बना है। तो ये 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स हम पेंटेन के देख सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। हमें कार्बन की वे 2 प्रॉपर्टीज बतानी है जिनकी वजह से जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो द 2 फीचर्स ऑफ कार्बन दैट गिव्स राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आर एस फॉलोज। कार्बन के वे 2 फीचर जिनकी वजह से हम कार्बन के बहुत ज्यादा मात्रा में कंपाउंड अपने चारों तरफ देखते हैं, वो 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज है कैटेनेशन। इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है, जो उन्हें हम कहते हैं कैटेनेशन। यानी कार्बन में ये एबिलिटी है कि वो अपने दूसरे कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, कार्बन इस वाले दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये होती है प्रॉपर्टी कैटेनेशन। कार्बन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना लेता है और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। तो ये प्रॉपर्टी कैटेनेशन कहलाती है, एक कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी। दूसरा है टेट्रावैलेंसी। विद द वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स।
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी वजह से का 4 वैलेंसी की वजह से कार्बन में ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे 4 एटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग कर सकता है। जैसा ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है, यहां पर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, यहां पर ये ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, यहां पर 2 और एटम हो सकते हैं। तो एक कार्बन 4 अलग अलग एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। तो इन्हें हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। तो यही कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी 2 प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। हमें साइक्लोपेंटेन की का फॉर्मूला और साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनानी है। तो जो साइक्लोपेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर। तो कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। इसी तरीके से वाले कार्बन के साथ एक यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो और कार्बन को यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। यहां पर भी ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है इसकी शेयरिंग करेगा, और यहां पर ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला इस वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये इलेक्ट्रॉन ये। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। हाइड्रोजन की देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग हो रही है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहां पर इस वाले हाइड्रोजन की देखें तो इस वाले का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। इसी तरीके से यहां पर इन 2 की शेयरिंग हो जाएगी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगी। तो इस तरीके से इन सब में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी और ये सब अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स की हमें इलेक्ट्रॉन डॉट इन कंपाउंड की हमें सिंपल स्ट्रक्चर बनानी है। पहली है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होगा और जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो होगी CH3C डबल बॉन्ड OH। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। दूसरा है ब्रोमोपेंटेन। आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चर बनानी है और हमें बताना है क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्रोमोपेंटेन के लिए पॉसिबल है। जो ब्रोमोपेंटेन होता है उसके बहुत सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके 3 मेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। पहला है CH3 CH2 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 और Br। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 और 5। तो ये ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चर है। CH3 CH2 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 और Br।
दूसरा इसका आइसोमर्स होगा CH3 CH2 CH2 CH और Br CH3। हमने क्या किया, ब्रोमीन को अब इस वाले का दूसरे कार्बन पे जोड़ दिया। एक ये इसकी स्ट्रक्चर आइसोमर्स होगी। अगर हम यहां पर देंगे CH3 CH2 CH2 C, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर ब्रोमीन और ये ब्रोमोपेंटेन। अगर हम इसका तीसरा आइसोमर देखें तो ब्रोमीन को हम तीसरे कार्बन पर जोड़ देंगे। CH3 CH2 CH और Br, यहां पर CH2 और CH3, तो CH3 CH2 H और यहां पर Br CH2 और CH3। अगर हम ब्रोमीन को अब यहां पर ले जाएं तो वही बात हो जाएगी इधर से दूसरे कार्बन पे। अगर इधर से दूसरे कार्बन पे हम पहले जोड़ चुके हैं, क्योंकि जहां से हम छोटी चेन बना सकते हैं वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। कम से कम नंबरिंग देनी होती है हमें। यहां पर अगर देखें ब्रोमीन यहां से दूसरे कार्बन पर आ रहा है, अगर ब्रोमीन को हम यहां पर जोड़ दें तो इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, हम इधर से करेंगे, तो ब्रोमीन यहां पर दूसरे कार्बन पर आ जाएगा। तो ये वाली और ये वाली स्ट्रक्चर सेम हो जाएगी अगर हम ब्रोमीन को यहां पर जोड़ दें। तो ये 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स ब्रोमोपेंटेन के हम बना सकते हैं। थर्ड है ब्यूटानोन। ब्यूटानोन का जो फॉर्मूला होता है वो है CH3 CH2 CO CH3। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये एल्केनोन का फॉर्मूला है, और ये CH3 पर अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूटेनोन। अब है हेक्सेनल, यानी हेक्सेनल, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, और एल ये जहां पर यहां आ रहा है इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। तो CH3 CH2 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 CHO, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3 CH2 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 CH और डबल बॉन्ड O, ये इसका फॉर्मूला होगा। और जो यहां पे आप देख सकते हैं ये CHO है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स के नाम आप किस तरीके से देंगे। तो पहला कंपाउंड है CH3 CH2 Br। इसकी जो हम काउंटिंग करेंगे वो जहां पर ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है हेलोजन, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 2, इसका हो सकता है 1 ब्रोमो, तो मैथ और एथ, यानी 1 ब्रोमो इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो इथेन। यहां पर देखें HCHO, यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है, और कार्बन है इसमें C, एक कार्बन है, तो एक कार्बन हो तो क्या देंगे हम नाम, मैथ। तो और CHO फंक्शनल ग्रुप है तो मैथेनल। अब थर्ड, अगर हम यहां पर देखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन है तो हेक्स, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो एल्काइन है, तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम, हेक्साइन, क्योंकि कार्बन 6 हैं और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है यानी एल्काइन है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।